आखिर क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बाहर की मेडिसिन को अलाउ नहीं किया जाता? क्या ये सच में पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है या सिर्फ हॉस्पिटल के अपने प्रॉफिट के लिए? सच ये है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की फार्मेसी उनके रेवेन्यू का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स होती है जिसे वो आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन पूरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके पीछे 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग और रियल पेशेंट सेफ्टी रीजंस होते हैं जिसके लिए हॉस्पिटल आपको मजबूर करती है उनके अपने फार्मेसी से मेडिसिन परचेस करने के लिए। फर्स्ट, मेडिसिन अवेलेबिलिटी। आईसीयू या इमरजेंसी में एडमिट पेशेंट्स को 10 से 15 डिफरेंट मेडिसिन कुछ मिनटों में यूज हो जाते हैं। 10 से 15 डिफरेंट सर्जिकल आइटम्स एक सर्जिकल प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं, और पेशेंट के क्रिटिकल कंडीशन में होने के कारण उनके वाइटल्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। यहाँ अगर आप मेडिसिन को बाहर से अवेलेबल करवाते हो तो इसमें डिले हो सकता है, और यहाँ डिले का मतलब होता है डायरेक्ट पेशेंट रिस्क। सेकेंड थिंग, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। हर मेडिसिन का एक स्टोरेज कंडीशन होता है, और हॉस्पिटल फार्मेसी यह हमेशा इंश्योर करती है कि सभी मेडिसिन को प्रॉपरली स्टोर किया जाए। मीन्स अगर किसी मेडिसिन को लाइट से प्रोटेक्ट करना है तो उसे लाइट प्रोटेक्शन वाली कंडीशन में रखा जाएगा। अगर किसी मेडिसिन को कोल्ड स्टोरेज में मेंटेन करना है तो उसे कोल्ड स्टोरेज में मेंटेन किया जाए। बट बाहर हर फार्मेसी में प्रॉपर स्टोरेज की कंडीशन को गारंटी करना मुश्किल होता है, और एक छोटी सी स्टोरेज मिस्टेक मेडिसिन की एफिकेसी को कम कर सकती है। थर्ड थिंग, डॉक्टर ट्रस्ट ऑन स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर्स रेंडमली किसी भी ब्रांड की मेडिसिन को एडवाइस और सजेस्ट नहीं करते। उनका ट्रस्ट स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ मेडिसिन पर होता है। उन्हें उनके रिजल्ट्स और रिकवरी पैटर्न पता होते हैं, जो उनके लिए पेशेंट के रिकवरी को ट्रैक कर पाना आसान बनाता है। और अगर आप सब्स्टिट्यूट लाते हो तो वो उनके लिए ट्रीटमेंट को अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। फोर्थ, एरर कंट्रोल। हॉस्पिटल के अंदर नर्सेस और फार्मासिस्ट को एग्जैक्ट मेडिसिन का नॉलेज होता है। डोज, स्ट्रेंथ, यूज सब क्लियर होता है, जो उनके लिए मेडिसिन के यूज करने को फास्ट और कन्वीनियंट बनाता है। बट बाहर से आई मेडिसिन में उनको कंफ्यूजन हो सकता है। मे बी मेडिसिन का नाम सिमिलर हो बट स्ट्रेंथ या कंपोजिशन डिफरेंट हो, जो कि पेशेंट को अगेन एक मेडिकेशन एरर रिस्क में डाल सकता है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, लीगल रिस्क। अगर आप बाहर से मेडिसिन लाते हो और पेशेंट की कंडीशन किसी भी रीजन से, आपके मेडिसिन के अलावा किसी भी रीजन से अगर खराब होती है, तो हॉस्पिटल उसका कंप्लीट ब्लेम आपके ऊपर डालती है, आपके मेडिसिन के ऊपर डालती है, और आपके पास कोई भी लीगल रीजन नहीं होता हॉस्पिटल को ब्लेम करने के।